हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल द ज्ञान रिसीव पर। आज हम आपको पारस पत्थर के बारे में बताने जा रहा हूं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक द ज्ञान रिसीव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया लाल बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें। पारस पत्थर एक पहेली है। आज तक इस रहस्य को कोई नहीं जान पाया और जिसने जाना अब वह इस दुनिया में नहीं है, परंतु कहते हैं कि पारस की खोज अब तक जारी है। एटॉमिक संरचना की मानी जाए तो कोई ऐसा पारस पत्थर नहीं होता है जो लोहे को सोना बना दे। यह काले रंग का सुगंधित पत्थर है तथा यह दुर्लभ व बहुमूल्य होता है। पारस पत्थर के बारे में यह मान्यता है कि लोहे को इस पत्थर से स्पर्श कराने पर लोहा सोना बन जाता है। किंवदंती के अनुसार 13वीं सदी के वैज्ञानिक और दार्शनिक अल्बर्टस मैनस ने पारस पत्थर की खोज की थी। 1771 में डर्बी के जोसेफ राइट द्वारा फिलोसोफर स्टोन की खोज में एल्केमिस्ट दार्शनिक का पत्थर या दार्शनिकों का पत्थर लैटिन लैपिस दार्शनिक एक पौराणिक अल्केमिकल पदार्थ है जो आधार धातुओं को सोने में पारा करने में सक्षम बनाता है। ग्रीस क्रसोस सोना और बनाने के लिए या चांदी। इसे जीवन का उत्कर्ष भी कहा जाता है जो कायाकल्प के लिए उपयोगी होता है और अमृतत्व प्राप्त करने के लिए कई शताब्दियों के लिए यह कीमिया में सबसे अधिक मांग लक्ष्य था। दार्शनिक का पत्थर कीमिया की रहस्यमय शब्दावली का केंद्रीय प्रतीक था जो अपने बेहतरीन ज्ञान और स्वर्गीय आनंद पर पूर्णता का प्रतीक था। दार्शनिक के पत्थर की खोज के प्रयासों को मैग्नम ओपस ग्रेट वर्क के रूप में जाना जाता था। प्राचीन ग्रीस लिखित रूप में दार्शनिक के पत्थर का उल्लेख पेनोपोलिस के जोसिमोस सी 300 ईस्वी द्वारा चिरोकमेमा के रूप में अब तक पाया जा सकता है। अल्केमिकल लेखकों ने एक लंबा इतिहास असाइन किया। एलियास अशमोल और ग्लोरिया मुंडी 1620 के अज्ञात लेखक का दावा है कि उनका इतिहास एडम वापस आ गया है जिन्होंने सीधे भगवान से पत्थर का ज्ञान हासिल किया था। यह ज्ञान बाइबल के कुलपतियों के माध्यम से पारित किया गया था जिससे उन्हें उनकी दीर्घायु दी गई थी। पत्थर की किंवदंती की तुलना सुलेमान मंदिर के बाइबल के इतिहास और स्तोत्र 118 में वर्णित अस्वीकार आधारशिला से की गई थी। पत्थर की सृजन को रेखांकित करने वाली सैद्धांतिक जड़ें यूनानी दर्शन के लिए खोजी जा सकती हैं। बाद में एल्केमिस्ट ने शास्त्रीय तत्वों अनिमा मुंडी की अवधारणा और प्लेटो की टिमियस जैसे ग्रंथों में प्रस्तुत की गई रचना कहानियों का उपयोग अपनी प्रक्रिया के अनुरूप के रूप में किया। प्लेटो के अनुसार चार तत्व अराजकता से जुड़े एक सामान्य स्रोत या प्राइमा मटीरिया प्रथम पदार्थ से प्राप्त होते हैं। प्राइमा मटीरिया नामक अल्केमिस्ट भी दार्शनिक के पत्थर के निर्माण के लिए प्रारंभिक घटक को आवंटित करते हैं। इस दार्शनिक प्रथम मामले का महत्व कीमिया के इतिहास में जारी रहा। 17वीं शताब्दी में थॉमस वॉन लिखते हैं, पत्थर का पहला मामला सभी चीजों के पहले मामले के साथ समान है। मध्य युग 8वीं शताब्दी के मुस्लिम अल्केमिस्ट जबीर इब्न हैयान गेबर के रूप में लैटिनिस्ट ने चार मूलभूत गुणों के संदर्भ में प्रत्येक शास्त्रीय तत्व का विश्लेषण किया। आग गर्म और सूखी, पृथ्वी ठंडा और सूखा, पानी ठंडा और नम और हवा गर्म और नम दोनों था। उन्होंने सिद्धांत दिया कि प्रत्येक धातु इन चार सिद्धांतों का संयोजन था, उनमें से दो आंतरिक और दो बाहरी थे। इस आधार पर यह तर्क दिया गया था कि एक धातु के दूसरे में ट्रांसमिशन अपने मूल गुणों के पुनर्गठन से प्रभावित हो सकता है। यह परिवर्तन संभावित रूप से एक पदार्थ द्वारा मध्यस्थता प्राप्त किया जाएगा जिसे अरबी में एलिक्सिर कहा जाता है, जिसमें से पश्चिमी शब्द एलिक्सिर व्युत्पन्न होता है। इसे अक्सर एक सूक्ष्म पत्थर दार्शनिक पत्थर से बने सूखे लाल पाउडर जिसे अलकिब्रिट अलहमर लाल सल्फर भी कहा जाता है के रूप में जाना जाता है। जबीर का सिद्धांत इस अवधारणा पर आधारित था कि सोने और चांदी जैसी धातुओं को मिश्र धातु और अयस्कों में छुपाया जा सकता है जिससे उन्हें उचित रासायनिक उपचार से पुनर्प्राप्त किया जा सकता है। जबीर खुद को एक्वारेजिया का आविष्कारक माना जाता है। मूरिएटिक, हाइड्रोक्लोरिक और नाइट्रिक एसिड का मिश्रण कुछ पदार्थों में से एक जो सोने को भंग कर सकता है और जिसे अक्सर सोने की वसूली और शुद्धि के लिए भी उपयोग किया जाता है। 11वीं शताब्दी में मुस्लिम विश्व के रसायनविदों के बीच बहस हुई थी कि पदार्थों का ट्रांसमिशन संभव था या नहीं। एक प्रमुख प्रतिद्वंद्वी फारसी बहुलक एविसेना इब्न सिना था जिन्होंने पदार्थों के ट्रांसमिशन के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया था। रासायनिक शिल्प के उन लोगों को अच्छी तरह पता है कि पदार्थों की विभिन्न प्रजातियों में कोई बदलाव नहीं हो सकता है, हालांकि वे उत्पादन कर सकते हैं इस तरह के परिवर्तन की उपस्थिति। पौराणिक कथा के अनुसार 13वीं शताब्दी के वैज्ञानिक और दार्शनिक अल्बर्टस मैग्नस ने दार्शनिक के पत्थर की खोज की है और 1280 के आसपास अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले ही अपने छात्र थॉमस एक्विनास को पास कर दिया था। मैग्नस इस बात की पुष्टि नहीं करता कि उसने अपने लेखन में पत्थर की खोज की है, लेकिन उन्होंने रिकॉर्ड किया कि उन्होंने ट्रांसमिशन द्वारा सोने के निर्माण को देखा। आधुनिक अवधि के लिए पुनर्जागरण। द स्क्वायर सर्किल एक अल्केमिकल प्रतीक 17वीं शताब्दी दार्शनिक के पत्थर का प्रतीक पदार्थ के चार तत्वों के अंतःक्रिया को दर्शाता है। 16वीं शताब्दी के स्विस एल्केमिस्ट पैरासेल्सिस फिलिपस औरोलस थियोफ्रास्टस बम्बेस्टस वॉन होहेनहेम ने सर्वशक्तिमान के अस्तित्व में विश्वास किया जिसे उन्होंने एक अनदेखा तत्व माना जिससे अन्य सभी तत्व पृथ्वी, आग, पानी, वायु बस व्युत्पन्न रूप थे।
पैरासेल्सस का मानना कि वास्तव में यह तत्व दार्शनिक का पत्थर था। अंग्रेजी दार्शनिक सर थॉमस ब्राउन ने अपने आध्यात्मिक नियम में रेलियोडियो मेडिसी 1643 ने घोषणा करते हुए दार्शनिक के पत्थर की खोज के धार्मिक पहलू की